मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक स्केचिंग। नाउ क्वाड्रेटिक स्केचिंग आपको पहले से आती है P1 से कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको स्केच कैसे करना है, रूट्स, बाय इंटरसेप्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम, टर्निंग पॉइंट, चार चीजें, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर उसमें मॉड्यूलस लग जाएगा तो क्या होगा, वो मैं सोच रहा हूं कि अभी हम बोल दें कि जैसे क्लासेस को A2 कर दें, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करके जो प्रैक्टिस करेंगे ना रिवीजन, वो हम A2 का अच्छा खासा अमाउंट कवर करके फिर आखिरी 2-3 महीने उसमें दो है ही 2-3 महीने, टोटल 2-3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून चल रहा है, 3 महीने का, ठीक है। जुलाई में स्टार्ट कर लेते हैं, मैं बोल नहीं पूरा P1 में इतना सारी गैप दिया, ब्लैंक हो जाओगे, मैं अभी बता रहा हूं ना रिकॉर्डिंग x प्लस c पे मैंने यहाँ लगा दिया एब्सोल्यूट, तो हमें एब्सोल्यूट का इफेक्ट पता है क्या होता है, इट चेंजेस द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y टू पॉजिटिव, बस सही क्या करता है, चेंजेस, लिख देता हूँ वापस एक और दफा, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y to positive, that's what it does. So for example, अगर कोई normal graph है आपका ax square plus bx plus c, it looks like this. For example, थोड़ा और तमीज का बनाते हैं इसको. For example, if it looks like this, तो जो आपका negative part है, जो आपका negative part है, ठीक है, जो negative part है आपका, इसको आपने करना है positive, तो your graph because of this modulus bars will look like this. समझ लग रही है, जस्ट लाइक उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ भी क्या हो रहा है, नेगेटिव पार्ट का आपका हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये आपका बन गया मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह अगर ग्राफ इस तरह बना हुआ होता, नेक्स्ट में चले जाते हैं, थोड़ा सा चले जाते हैं, इसमें ए आपका मिनिमम ग्राफ है तो ए पॉजिटिव है, इसमें आपका नेगेटिव, नेगेटिव ए पॉजिटिव है आपका, और अगर इसी चीज में आपका ग्राफ यूं होता, ठीक है, इसमें क्या होगा, ए आपका नेगेटिव होगा बिकॉज मैक्सिमम ग्राफ कर दिया आपका, ठीक है। तो अब क्या आपका ना, ये आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव जब होगा तो इट विल लुक लाइक दिस। जी जी, ए बी सी की वैल्यूज होंगी आपके पास, आप स्केचिंग पहले आप देखो, मैंने तो कैसे स्केच किया, पहले मैंने नॉर्मली स्केच किया, पहले मैंने जो क्वाड्रेटिक का है विदाउट मॉड्यूलस स्केच किया एंड देन रिफ्लेक्ट करवाया, तो मैंने लीनियर के अंदर भी मैंने सेम कहा था कि पहले आप नॉर्मल बना लें देन रिफ्लेक्ट करना, दैट वे इट विल ऑलवेज बी इजियर, एंड नॉर्मल स्केच करना आपको P1 से आता है, ठीक है। चलिए, ये आपकी थी मॉड्यूलस स्केचिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग, अब हम जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे, जो कि हम P1 में कर चुके हैं, ठीक है। एक सवाल, मैं ये जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये P1 से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आज तक मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सवाल में आएगा तो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये भी आनी चाहिए सबको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ax square plus bx plus c greater than 0 है फॉर एग्जांपल, एंड a यहाँ पर है आपका पॉजिटिव, दैट मींस मिडिल, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ग्रेटर देन 0, आपको x की कौन सी वैल्यूज चाहिए, जो क्या है ग्रेटर देन 0, कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, x की वो वैल्यूज चाहिए जो y की कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, वो वाली वैल्यूज चाहिए। सो फॉर एग्जांपल ये आपकी रूट है, आप सॉल्व करके रूट निकाल सकते हैं, ये x1 एंड ये x2, ये रूट निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी फॉर्मूला -b + √b² - 4ac/2a, वहां से 2x की वैल्यू मिलेगी, और अगर मैथ की चीज है,
दो वैल्यूज मिलेगी, वो जो वैल्यूज होंगी वो x1 एंड x2 होंगी। अब आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस x1 एंड x2 x की कौन सी रेंज ऑफ वैल्यूज है जो y को पॉजिटिव देगी। फॉर एग्जांपल मैंने x की ये वाली की वैल्यू ले ली, ये देखिए x की वैल्यू मुझे y क्या दे रही है, y क्या दे रही है, नेगेटिव। I can't take these values. So all these values मुझे क्या दे रही है, y नेगेटिव दे रही है, नेगेटिव दे रही है मुझे। तो ये मुझे नहीं चाहिए, x1 और x2 के बीच की वैल्यूज नहीं चाहिए। However, if I am to consider a value after x2, that is giving me positive value of y. Yes or no? So यहाँ से जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो चाहिए x of x is greater than x of 2. x of 2 की obviously वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2 and 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ये बन जाएगा x greater than 2 एंड ये बन जाएगा आपका x less than 1। कोई प्रॉब्लम? ये आपके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ तक क्लियर है सब? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? इनइक्वालिटी रिवाइज हो गई? लेस देन 1, ये वैल्यू मैंने 1 ले ली है, क्या ले ली है, x1 = 1 ले ली है, तो मुझे पीछे वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? दिस वाज रिवीजन ऑफ p1, ठीक है, दिस वाज रिवीजन ऑफ p1। आगे मैं इनइक्वालिटी यूज करने जा रहा हूँ मॉड्यूलस के अंदर, इसमें मॉड्यूलस में यूज करने जा रहा हूँ। और ऊपर हमने क्वाड्रेटिक की मॉड्यूलस की, ये वाला, यहाँ पर जो नॉर्मल ग्राफ था वो मिनिमम था, यहाँ पर जो नॉर्मल ग्राफ था वो मैक्सिमम था, ठीक है। तो कॉपी करना ये ग्रुप पे लगा देंगे। एक महीने में फिजिक्स पूरा, कंप्यूटर साइंस पूरा और मैथ पूरा हो सकता है? एक महीने में हाँ रिवाइज करना है, हाँ रिवाइज सारी चीजें कवर करना, फिर भी कितने घंटे देने पड़ेंगे? 8 to 9, हाँ 8 to 9 हाँ चलो चले ये हो गया। जो ग्राफ है ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम, इसी का अगर मैक्सिमम बनाना चाहे वो बस इसमें 4 6 पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो पॉसिबिलिटीज नहीं छेड़ा, सवाल आएंगे ऑटोमेटिकली। कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसको, सही है। क्या मतलब कॉन्सेप्ट, क्या मतलब एक एग्जांपल करवा देता हूं। और क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या रहा हूं, क्यों कॉन्सेप्ट क्या रहा हूं, ये देखें। फॉर एग्जांपल अगर यही ग्राफ अगर यूं हो जाए फॉर एग्जांपल, लेकिन अब हो जाए ax² + bx + c लेस देन 0, मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो अगर ये आपकी वैल्यू है लेट्स से -2, ये वैल्यू है 4, अब आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जो y को नेगेटिव देंगे, तो ये सारा पार्ट क्या है आपका नेगेटिव पार्ट है, तो आपको बीच वाली वैल्यूज चाहिए। सो x ग्रेटर देन -2 लेस देन 4, दिस इज लॉजिकल, प्योरली लॉजिकल है, इसकी सॉल्यूशन इज प्योरली लॉजिकल, ठीक है। आप बिल्कुल दिमाग से सोच सकते हो, मतलब अपने दिमाग को बोलो यार अगर मैंने बोल दिया x ग्रेटर देन 4, अगर बोल दिया तो ग्रेटर देन 4 में कोई भी वैल्यू x की ले रहा हूं तो मुझे जो y मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई मैं इस चीज को लॉजिकल कह रहा हूं और ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहा क्योंकि है भी p1, ठीक है। चलो
दो मॉड्यूलस फंक्शंस को हम सॉल्व भी कर चुके हैं, राइट? यस और नो? कर चुके हैं? जल्दी बताएं यार। ये वाला केस था ax plus c equals to dx plus d। कर चुके हैं ना दोनों? कर चुके हैं। अच्छा 1b हम 1b क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैंने कहा क्वेश्चन 3 होमवर्क था, किसने किया? मुझे याद आ गया, अभी देखा तो याद आया। और क्वेश्चन 3 होमवर्क था भाई जी, बिल्कुल होमवर्क था। 1 किया था, 2 नहीं किया। गारंटेड था। पॉसिबल है, मतलब दिया मुझे अच्छी तरह याद है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके किया नहीं, 3 होमवर्क करिएगा, ठीक है? 3 होमवर्क है आपके लिए। 1b है। हां 1b। सर ये बुक ही आपने नहीं भेजी, कहां से होमवर्क? ये भी भेज दो। चलें, नाउ वी आर स्टार्टिंग यस मॉड्यूलस में इनइक्वालिटीज। अभी हम मॉड्यूलस की इक्वेशन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ठीक है? इनइक्वालिटी करें। दिस इज आल्सो ये बहुत आसान है क्योंकि ये ओ लेवल मैथ्स है, ठीक है? किस तरह ओ लेवल मैथ्स है? इसका एक फर्स्ट स्टेप आई कैन राइट, अगर ये ऐसे होता 2x - 5 मॉड्यूलस इक्वल टू 3 होता तो आप क्या करते? एक दफा पॉजिटिव लेते और एक दफा यही करते हैं। अग्री? ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम करना है। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पर इक्वल टू के बजाय आपके पास लेस देन 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 3 लिखा हुआ है, अगर लिखा, ठीक है? तो आप सेम काम करेंगे, एक दफा पॉजिटिव में लेंगे और एक दफा नेगेटिव में, सेम चीज है। हाउएवर इसका एक और तरीका है, दैट इज शॉर्टेस्ट। किस तरह है ये देखिए। आपको पता है कि एक दफा पॉजिटिव में लेना है और एक दफा नेगेटिव में लेना है। 3 बड़ी वैल्यू है और -3 छोटी वैल्यू है। तो आप इसी सेम चीज को क्या कर सकते हैं? 2x - 5, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन लगाया आपने ऐसे, ठीक है, ग्रेटर देन लेस वाली वैल्यू, ठीक है, छोटी वाली वैल्यू, और लेस देन बड़ी वाली वैल्यू। ये भी सेम आंसर देगी। अब मर्जी है आपकी, आपने इसको सॉल्व करना है या क्या नाम है दूसरे तरीके से करना है। अब आप मुझे बताएं, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, कैन यू सॉल्व दिस? देखिए मल्टीपल इनइक्वालिटी साइंस है, राइट? तो मॉड्यूलस है, इसके लिए -3 भी लेंगे, +3 भी लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता। अब देखिए कोई भी चीज कभी भी सॉल्व लिखा होता है ना, कभी भी दुनिया में मैथ्स हो, फर्दर मैथ्स हो, जो भी हो, सॉल्व, दैट मींस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन सिंगल वेरिएबल x, एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, दैट मींस कि वो अकेला होना चाहिए। Obviously if I'm saying 2x equals 3, so I haven't found the answer of x, I found the answer of 2x. Likewise यहाँ पे 2x - 5 है, मुझे यहाँ पर 2 और 5 को हटाना है। क्या करना है? सो अगर मैं इन तीनों साइडों पे +5 +5 +5 कर दूंगा तो बीच वाली जगह पर 2x - 5 +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5। यस और नो? -5 को कैंसिल आउट करना है, +5 ऐड कर दो, ठीक है? तो इसको आई कैन राइट 3 + 5, यहाँ पर -5 + 5 कैंसिल हो गया, 2x बच गया, -3 + 5। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ठीक है, नेक्स्ट ये अब मुझे 2 डिवाइड करना है। क्या करना है? अगर तो सिंपलीफाई करना है, 8 2x + 2 ऐसा ही है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? यहाँ से 2 हटा दें, x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करूंगा तो हटेगा, दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 8/2 x 2/2, ये हो जाएगा 4x 1। डायरेक्ट आंसर आ गया ये रहा, x greater than 1 and less than 4, मतलब 1 and 4 के बीच की वैल्यूज चाहिए आपको। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ग्राफिकल, यूजिंग अ ग्राफ। ग्राफिकल मेथड क्या है? ऑब्वियसली मॉड्यूलस लगा हुआ है, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था कि अगर इक्वल टू साइन है तो आप एक दफा पॉजिटिव मिलोगे, एक दफा नेगेटिव मिलोगे, ऐसा ही है, ठीक है?
आपको जो दो आंसर्स मिलेंगे वो होंगे 1 एंड 4। वो 1 एंड 4 क्या वैल्यूज होंगी ये देख लें। वो 1 एंड 4 जो वैल्यूज होंगी ना वो क्या होंगी जरा देख लें। ये आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ है 2x minus 5 equals 3, यही था राइट। 2x minus 5 absolute equals 3, यही था यस और नो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिला 1 एंड 4, x मुझे क्या मिला 1। ये क्या है, ये दोनों क्या चीज है, intersection point of the left side of the function and the right side of the equation। लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। ये देखें 2x minus 5 is this line, right? ये प्रॉब्लम 2x minus 5 का absolute is the v line, v part, ठीक है। and this 3 is this line, रेड वाली। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं 1 and 4। अब जिस तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ रहे थे उसी तरह ये समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इक्वल टू ओरिजिनली नहीं लगा हुआ था, ओरिजिनली क्या लगा हुआ था लेस देन, क्या लगा हुआ था, मतलब 2x minus 5 absolute less than 3, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा 3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जो 3 से लेस वाला पार्ट है क्या वो ये है, यस और नो, यस और नो। तो इस पे जो आपको, इस पे आपकी कौन सी x की वैल्यूज है, कौन सी x की वैल्यूज है जिन पे y लेस देन 3 रह रहा है, कौन सी ऐसी x की वैल्यूज हैं जिस पे y लेस देन 3 रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, छिड़ रहे हैं तो हम ये वाला एरिया ना, वो तो मैंने बताया 1 2 3 4, वेरी गुड। बिकॉज अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 4 से आगे वाली 5, फॉर एग्जांपल मैं 5 पे जाके देखा कि यार मेरे कर्व की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, ये तो मुझे पॉजिटिव 5 मिल रही है। वेयरएज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये v वाला ग्राफ है ये हमेशा 3 से क्या है, छोटा है, 3 से क्या है, लेस है। तो हमें वो वैल्यूज कंसीडर करनी है x की जिस पे y की कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब x, y में जब x की वैल्यू लिखूं तो कॉरस्पॉन्डिंग y मुझे 3 से छोटा मिले, तो वो हमेशा कहां मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट में मिलेगा। ये वाला जो पार्ट नहीं, ये पार्ट क्या है आपका, ये x यहाँ पे 1 है, y 4 है, आंसर आपका ये वेरीफाइड आंसर है आपका x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। बोथ मेथड से आपको मैंने करा दिया, अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व हो गया एंड ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व हो गया। बच्चों जो ऑनलाइन अभी अभी आया उनको मैं रिवाइज कराता हूं, गिव मी 1 सेकंड। ये मिटा दी मैंने, ये मिटा दी। क्वेश्चन में भी दी, क्वेश्चन में दी हुई थी, क्वेश्चन में आपको इससे दे दिया, क्वेश्चन में से ये लिखा हुआ, क्वेश्चन में से ये लिखा हुआ बस, और कुछ भी नहीं। अब आपको लेफ्ट साइड ड्रॉ करना आता है पिछले पे 1 x 1 b से, वो ये अपने v पार्ट ड्रॉ कर दिया, रफ में इन लोगों ने आइसोलेट किया, हमने रफ में कर दिया। ये 3 भी ड्रॉ करना आता है, ये क्या है y इक्वल्स 3, राइट साइड ये 3 है। अब हमें सर ये क्या मिला कि एरिया ये बीच वाला है, क्या लिखा है लेस देन 3, तो 3 की लाइन से हमेशा नीचे वाला पार्ट चाहिए। ये भी आ गया, ये आ गया, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट में कोई ग्राफ का पार्ट ही नहीं है, ये पार्ट है कोई 2x minus 5 कोई पार्ट ही नहीं है ना, वो सिर्फ ये रहा। तो ये किसके बीच में, 1 से लेकर 4 के बीच में, ये हाँ, तो ये वैल्यूज x की, किन x की वैल्यूज के बीच में ये पार्ट बना है, 1 और 4 के बीच में, सिंपल, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कॉपी कर लें ये सवाल खुद करें हम, मैं ऊपर जा रहा हूँ 2x minus 5 लेस देन 3। अब आपने ये पार्ट खुद ही करना है, सेम सवाल, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं। 2x minus 5 एब्सोल्यूट लेस देन 3। अच्छा जो कौन है सुधरा बेटा, आपको समझ आई जो मैंने बताया या नहीं? नहीं समझ में नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैन यू सॉल्व दिस, जो इनइक्वालिटी बनाई गई है, कैन यू सॉल्व दिस
हाँ, इसके अंदर एक पॉजिटिव कहते हैं और एक नेगेटिव कहते हैं यस ना। वेरी गुड, करें करें करके मुझे बताएं x के दो कौन से आंसर्स आ रहे हैं, करके बताएंगे। लेकिन किस चीज को पॉजिटिव कहते हैं? अंदर वाले साइन को ना। 3 को करेंगे, 3 एक दफा पॉजिटिव 3 और एक दफा नेगेटिव 3। ओह अच्छा अच्छा, सही है। एक्स है 4 और 1। 4 एंड 1, वेरी गुड, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड क्या है, आपने लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड को ड्रॉ करेंगे तो मैं रैंडमली जल्दी में कर रहा हूँ, इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा, राइट? यस और नो? ठीक है, हाँ ये ड्रॉ कर दिया मैंने 2x माइनस 5, इसमें ये है 2.5। अब मैंने ड्रॉ करना है 3, ये 3 है, y इक्वल्स 3, ये y इक्वल्स 3, ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, ठीक। ये मैंने स्केच कर दिया यहाँ पर ऐसे। ये दो जगह इंटरसेक्ट हुआ, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ है ना, जो आपने वैल्यू ढूंढी है वो ये वाली वैल्यू है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर। क्लियर है? हाँ नाउ अब आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लेस देन साइन, this left side of the graph 2x minus 5 should always be below 3, right? हाँ below 3 का मतलब है कि only this part of the graph is below 3। तो ये कौन हाँ सी x की वैल्यूज पे लाई कर रहा है 1 से लेकर 4 तक? तो योर 4। फाइनल आंसर विल बी x greater than 1 less than 4, बस इतनी सी चीज है, ये पढ़ाया मैंने। एंड एक और चीज, अच्छा ये हमने किया है ग्राफिकली, ये हमने क्या किया है ग्राफिकली, ये हमने क्या किया है ग्राफिकली, ग्राफिकली। ठीक है। यही चीज अलजेब्रा में सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2x माइनस 5, यहाँ पे एक दफा +3 है और एक दफा -3 है, तो बड़ी वाली वैल्यू से लेस देन करेंगे, लेस देन बड़ी वाली वैल्यू एंड ग्रेटर देन छोटी वाली वैल्यू। इसको भी सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये -5 है, इसको हटाने के लिए बोथ साइड्स पे +5 करूंगा, -3 +5 2x। वो तो हाँ, फिर ऑब्वियसली वही इनइक्वालिटी का फिर पूरा जी इक्वेशन जी बन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों से सेम आंसर आएंगे आपके पास। सही है, ठीक है। x greater than 1 less than 4, ये था मॉड्यूलस में अगर इनइक्वालिटी आ जाए, मॉड्यूलस में अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो ये करेंगे, ठीक है बेटा। चले और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, आपकी तो मुझे प्लीज दिखा देना। सही है। जी सही है। लेस देन 1, ये वाला, सॉरी 22, नहीं नहीं ये वाला, ये वाला सही है, लेस देन बड़ी वाली से छोटा है और ये वाला ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। ग्राफिकली भी करो, ये तो आपने अलजेब्रिकली किया, ग्राफिकली भी करो, अगर सवाल में लिखा या फिर पेपर में लिखा होगा अलग से, तो डू इट ग्राफिकली, तो करना होगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई है, फर्दर सॉल्व करें। हां करो, हमको तो आता है ना सर, वो तो अभी भी किया था इससे पहले। करो लंबी कर लो, मैं लंबे तरीके से पढ़ाऊंगा, दो आंसर रहेंगे, कर ले, मुझे पता है दो आंसर है। x आ गया सर, 1 और 4 के बीच में, अब ग्राफिकली भी करो। अगर हम जैसे क्या नाम है जो b का सेंटर है, वर्टेक्स वो किस में है, वो इस बीच में लिखा नहीं है,
इसको इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो। हाँ 2x - 5 इक्वल टू 0 कौन सा आंसर उसमें बस लगे नहीं तुम्हें मतलब मैं बता दूंगा ना फिर x को मुझे पता है 1 2 3 4 तो बेटा कहाँ चले गए था मैंने वापस रिपीट किया फिर चेक किया आप थे ही नहीं मैंने रिपीट किया पूरा वापस। अच्छा तो बेटा कैसे हो आप पहले तो ये बताओ मुझे। You can write in chat तो हाँ अगर if you want। क्या कह रहे हैं? नहीं तोहा से बात करो। तोहा से बात करो। तोहा is not replying. No worries. We'll wait for him a little bit. करें आगे चलते हैं। सर मुझे 2x - 5 का मॉड्यूलस नहीं बनाना है। 2x - 5 का मॉड्यूलस नहीं बनाना, बहुत आसान है। 2x - 5 इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2.5। आपने एक्सिस बनाए रैंडमली 2.5 लिया और रैंडमली बना दिया v। ठीक है रैंडमली अरे मॉड्यूलस में v बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है रैंडमली v बना दिया। फिर आपने यहाँ पे 3 लिया 3। ठीक है रैंडमली 3 बना दिया। जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ वहां पे आपने एल्जेब्रिकली वैल्यूज ढूंढी होंगी 1 1 4 ये शो कर दी। ठीक है स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मॉड्यूलर ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, 1 और 4 ढूंढा हुआ होगा, शो कर दिया। शो करने के बाद आपको पता है कि इनके बीच में ही जो ग्राफ है वो लेस देन 3 है, तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। देखिए अगर हम स्केचिंग करेंगे तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर जब ग्राफिकली आएगा पेपर में तो एक्यूरेटली आएगा, वो तो प्रॉपर ग्राफ दिया होगा। वहां पे जब इंटरसेक्शन शो करोगे ना एक्यूरेट 1 और 4 वहीं से मिल जाएगा। यही तो बता रहा हूँ जब पेपर में आएगा तो वहां पर जो ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करोगे इंटरसेक्शन हो रही होगी ना। आप जाहिर सी बात है आपने एक्यूरेट ग्राफ पे आपने पहले v बनाया फिर 3 बनाया फिर इंटरसेक्शन हो रही होगी, तो वो एक्यूरेटली 1 और 4 पे हो रही होगी, एक्यूरेटली हो रही होगी। फिर आप वो x एक्सिस और y एक्सिस से देखोगे। ठीक है चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस बल्कि इसकी प्रैक्टिस करने जो अभी हमने किया इसकी एक और प्रैक्टिस करें पहले। क्वेश्चन 3 let's do question 3a जल्दी करें। आई थिंक पार्ट सी करना पहले सी करें फिर ए करें, पहले सी करें फिर ए करें। 3x - 2 greater than equal to 7 लिखे हमने पास, और तो आपको बेस्ट पार्ट समझा दूं। 3x - 2 greater than equal to 7। जो फाइनल आंसर है वो उसमें भी इक्वल टू लगेगा। क्वेश्चन 3 पार्ट सी। अब देखें ना डेटा वाला सिस्टम आ गया, कुछ नहीं होता, मैं भी करवाऊंगा इस तरह। पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करें। 3x - 2 greater than equal to 7 मैं अलजेब्रिकली सॉल्व करता हूं। चलें 3x - 2 absolute greater than equal to 7। अब यहाँ पे आपको पता है मॉड्यूलस की वजह से +7 एंड -7 होता है, तो आप लिखेंगे 3x - 2 बड़े वाले से लेस एंड छोटे वाले से ग्रेटर, ऐसे करेंगे। अलजेब्रिकली कर रहा हूँ मैं, ठीक है अलजेब्रिकली दो मेथड सीखे मैं अलजेब्रिकली कर रहा हूँ। ये क्लियर है तो हाँ बेटा, ये समझ आई मैंने क्या किया है।
तो हाँ बेटा आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जल्दी बताओ ये क्लियर है जो मैंने किया है या नहीं? मैं रिपीट कर दूंगा, क्लियर नहीं है उधर आप कर लो, आपको आता है। हाँ अब सही है, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? सी ठीक है। ओके, नो वरी, वी डोंट हैव अ माइक। ये बताओ जो मैंने लिखा है ये समझ आ गया? ये पार्ट ये समझ आ गया तो बताओ। पार्ट ए देख लें, 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। हाँ यहाँ पे चले मैंने बताया, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो हाँ जल्दी बताओ, चैट पे जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा ठीक है, बिटवीन 7 एंड -7, बिकॉज बेटा ये जो देख रहे हो ये लाइन लगी हुई है, ये बार्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। आपको मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लिंक भेजा था, वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ये आपकी हर पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। सो अगर ये 3x - 2 के बीच में लगा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि ये जो हमें इनसे 7 मिल रहा है क्या ये पॉजिटिव 7 था या ये नेगेटिव, हमें पता ही नहीं है। बिकॉज जो भी आया होगा वो तो इन बार्स की वजह से पॉजिटिव हो गया होगा, राइट? तो वी डू नॉट नो whether it was positive or negative, so that's why we consider both। हमने पॉजिटिव 7 भी कंसिडर किया एंड नेगेटिव 7 भी कंसिडर किया। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बोथ साइड्स पे आपने +2 किया, -7 +2, 3x बच गया यहाँ पर, 7 +2, ठीक है। -5 3x, 7 + 2 is 9, -5/3, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ x बच गया, 9/3 से यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। तो ये आपका एल्जेब्रिकली फाइनल आंसर आपको मिल गया। दिस वाज इजी, आपका आंसर है एल्जेब्रिकली। अब हम यही सेम सवाल करेंगे ग्राफिकली, सेम सवाल करेंगे हम ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली करने के लिए क्या है, आप थोड़ा रिकॉर्डिंग देखोगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज होती है कि आप 3x लेफ्ट साइड को ड्रॉ करो। लेफ्ट साइड को ड्रॉ कैसे करते हैं? 3x - 2, 3x - 2 को आपने लिया इक्वल टू 0, ये स्टेप्स है। यहाँ से x आ गया आपको 2/3, 2/3 होता है 1 और 2, 0 और 1 के बीच में, 1 2 3, ये आपका आ गया 2/3। यहाँ से मैं y इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ। y इंटरसेप्ट हो जाएगा x की जगह 0 रखा, -2 जो बन जाएगा पॉजिटिव। ये मेरी बन गई ग्राफिकली प्रॉपर लाइन। ये मैंने बना दिया 3x - 2, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करूंगा 7 को। अब सेकंड पार्ट क्या है मेरा? राइट साइड। ये थी आपकी लेफ्ट साइड, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ राइट साइड। राइट साइड क्या है? y = 7, ठीक है, y = 7। तो यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया, लेट्स से ये मेरी वैल्यू अज्यूम हो 7, यहाँ मैंने ड्रॉ कर, ठीक है। सो एक मेरा ये इंटरसेक्शन आया, दिस इज व्हाट। ये कैसे पता चलेगा क्या है? अगर एक्यूरेटली ड्रॉ किया होगा तो समझ में आ जाएगा ग्राफ सही, एक तो एल्जेब्रिक मेथड से ये रहा। जी बेटा मैंने 0.6 दिखाया, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आया, मैं v तो बना लूंगा, लेकिन मुझे ये कैसे पता मेरा जो v की लाइन है वो y एक्सिस पे किस नंबर से निकले? y इंटरसेप्ट निकाल लेना, मैंने भी तो y इंटरसेप्ट निकाला, 2 पे किया, देखो 2 से क्रॉस किया, x को 0 ले लिया। मुझे किससे क्रॉस करना? हमेशा y इंटरसेप्ट से देखोगे आप, रिकॉर्डिंग नहीं देखा है, ये मतलब है। ये मैंने पूरा पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग नहीं देखा है। सर मैंने देखी, मैं रिकॉर्डिंग x की जगह मैंने 0 रखा है यहाँ पर, 3 × 0 0, -2 बच गया, बाहर एब्सोल्यूट लगा हुआ है। बेटा वर्टेक्स मिलता है पूरे 3x - 2 को 0 पे रखा,
y इंटरसेप्ट मिलेगा x की जगह पे 0 रखने से। दोनों बातें अलग है। y इंटरसेप्ट पे x होता ही 0 है। ओ लेवल मैथ्स तो इसीलिए मैं y की वैल्यू कहां डालेंगे? बेटा जब ये इसको हमने अज्यूम किया मैंने कि 3x - 2 एक कर्व है, राइट, एक लाइन है। तो 0 - 2 - 2 ये देखें ऐसे 3x - 2 ये है बेसिकली ये। अब y ढूंढना है, x की जगह क्या रखा मैंने 0 - 2, ठीक है, -2 हो गया एब्सोल्यूट की वजह से +2, तो मैंने +2 से तो गुजारा वाले देखो। और राइट वाले के लिए मैंने अंदाजा से किया है, आप एक्यूरेटली करोगे किस तरह, एक वैल्यू बाद वाली लेकर, ये मैं पिछली रिकॉर्डिंग में पढ़ा चुका हूं। जो वन तो करने से वो जैसे हमारा पहले -5.3 और फिर वाइस वर्सा वो आप बोलो सर अगर मैं हां दिस इज प्रॉब्लम बिकॉज़ लेकिन साइंस डिफरेंट होता है। नहीं ऐसे आप इसी तरह करोगे बिकॉज़ -5/3 इज 1.2 समथिंग वैल्यू एंड यहां पे 3 है, तो ग्राफिकली नजर आना चाहिए कि ओरिजिन से 1.2 करीब होना चाहिए और 3 दूर होना चाहिए, ठीक है। Sir, the recording of Google Classroom folder are dating back to April 2024. Where do I have to watch? बेटा मैंने recent जो फर्स्ट पोस्ट किया ना वो देखना, कल ही मैंने परसों रात ही पोस्ट किया। बिल्कुल ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? वो मैं कर रहा हूँ ना अभी, मैं भी यहीं तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 7, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। दैट मींस कि जो मेरी जो लाइन है दैट शुड ऑलवेज बी अबव 7, दैट शुड ऑलवेज बी अबव 7। अब अबव 7 में जो मेरे पास पार्ट ऑफ ग्राफ आ रहा है वो ये आ रहा है, यस और नो, यस और नो। जो बीच वाला है ये तो आ ही नहीं रहा, दैट मींस कि जो मुझे x की वैल्यूज चाहिए वो 3 से राइट की तरफ होनी चाहिए एंड -5/3 से लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। समझ आए मेरी बात? बेसिकली एवरीथिंग जो के जो v बना हुआ है उसके बाद आर्मपिट्स, इनको मैं बोलता हूँ आर्मपिट्स चाहिए आपको, क्या चाहिए, आर्मपिट्स। तो इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू से लेफ्ट पे जाना है, या आपको मिलेगा x लेस देन -5/3 एंड सवाल में अगर इक्वल टू लगा है तो यहाँ भी इक्वल टू लगाओगे आप। यहाँ से बोले ये वाली वैल्यूज चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमारे आंसर्स भी सेम आने चाहिए, आंसर्स में कुछ फर्क क्यों? अच्छा हाँ नहीं यहाँ तो सेम नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है तो ये अलग अलग सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू में अलग अलग सॉल्व करते हैं। हाँ दो केसेस, दो हाँ अलग अलग केसेस है, ये डिफरेंट केस है। अलजेब्रिकली ये हमारा लेस देन का केस, ये हमने सॉल्व किया लेस देन की केस, इसको हम सॉल्व करेंगे। यस 3x - 2 greater than equal to 7 एंड एक दफा अलग से करेंगे 3x - 2 less than equal to -7। इसको करें सॉल्व, चेंज करेंगे, बना रहा हूं, करो भी आप सॉल्व करो, देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं बना रहा हूं इसको। हाँ ठीक है, सही, ये आपकी वो है रूल, जिस तरह रूल कहते हैं ना, ये वो चीज है। रूल लिखवा देता हूँ आपको अलग से, और तो मैं रूल से करता नहीं हूँ। जल्दी जल्दी कर ले बेटा। अब सेम आएगा, जो हमने पहले किया हुआ था ना उसकी वजह से इनइक्वालिटी साइंस में डिफरेंस आएगा। So it's always better to do these questions graphically, but आपको लॉज याद करने में, और लॉज याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। जैसे ये अब लॉ है, ये लॉ क्या लॉ है, ax plus b if it is greater than equal to p, if it is greater than equal to p तो ये खुलेगा ax plus b greater than equal to positive p and ax plus b less than equal to negative p, इस तरह खुलेगा।
लॉ है। लेकिन अगर इसी सवाल में मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो ये फॉरवर्ड आएगा, सवाल चेंज हो जाएगा। ग्राफिकल में लॉजिकल चल रही है, राइट लॉजिकल चल रही है, ठीक है। स्टिल अगर आपको लॉ लिखना है तो लिख लें, ये हो जाएगा ax + b लेस देन इक्वल टू नेगेटिव b, ये लॉ है आपका, ठीक है। दो अलग अलग सॉल्व करोगे अलजेब्रिकली के लिए, ग्राफिकली इज ऑलवेज बेटर। तोहा एंड सिद्रा, इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ग्राफिकली तो सवाल नहीं होना चाहिए बिकॉज़ मैंने बहुत लॉजिकल करके समझाया है। अलजेब्रिकली के लिए लॉज याद करना होगा। सिद्रा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, इसके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस दैट आई थिंक इसके लिए एक और सवाल देख लेते हैं, ये तो आसान है, बल्कि मैं आपको एक अपना सवाल दे देता हूँ, अपना बना के दे देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, सवाल कर ले फिर ऑफ कर दो। 2x - 7 सॉरी 2x - 6 कर लेते हैं। 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जल्दी करें, ये सवाल करें फिर ऑफ करें। बाकी बात ऐसे आखिरी है इसमें आई वांट एंटरटेन योर एनी एक्सपीरियंस। थैंक यू। व्हाट डू यू थिंक? सर नाइट मैच रखी हुई पीएस जो हारा वो डबल डिजिट जीत गया। चेंज कर दो टाइम टेबल। सर आप हमारे जॉब बुक पे बढ़ाएंगे और फिर टाइम टेबल चेंज टाइम टेबल नहीं। अच्छा हाँ सर टाइम टेबल चेंज नहीं, आपका नहीं, स्कूल वालों को चेंज कर दो। नहीं सर मैं भी करूँगा एक टाइम टेबल फ्राइडे का कुछ करेंगे सर फ्राइडे 2:30 कर दो नहीं जाना जल्दी जी फ्राइडे 2:30 कर दो और आगे बढ़ गए और पूरा मंडे सर बोलो बोलो बोलो। फ्राइडे 2:30 कर दो फ्राइडे 2:30 कर दो। ऐसे क्या ठीक सबको मसला नहीं तो कर लूंगा। तो जरूरत पड़ी तो करा दूंगा। तो आंसर क्या 2x है? - 6 greater than equal to 4, 2x - 6 less than equal to -4। यहाँ से मैंने कहा -6 वहां आके ऐड हो गया 10 5 आ जाएगा, यहाँ से x greater than equal to 5 आ गया एंड यहाँ से -6 वहां आके ऐड होगा तो +2 डिवाइड बाय 2 x less than equal to 1। दो आंसर्स डायरेक्ट सॉल्व किया बोलो तो कर दो। -6 अब ग्राफिकली कर लेते हैं इसको। पहले वर्टेक्स चाहिए हमें, वर्टेक्स कैसे आएगा 2x - 6 = 0 x = 3। उधर कंट्रोल करो अपना 3। y इंटरसेप्ट आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। रफ स्केचिंग कर दी मैंने। अब मुझे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये मैंने 4 वैल्यू ली, ये मैंने 4 बना दिया। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है मेरा, एक हो रहा है मेरा 1 पे और एक हो रहा है मेरा 5 पे। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 4 मतलब अबव आर्मपिट्स चाहिए, ये सारा चाहिए मुझे एंड ये चाहिए मुझे। सो फॉर दिस 5 से राइट पे वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 1 से लेफ्ट पे वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1। दो आंसर्स जी। x is smaller than 1 and greater than 5 ऐसा हो सकता है? यही है smaller than 1 greater than 5 मतलब x की हम वो वाली वैल्यू दे रहे हैं
जो 1 से छोटी है। मतलब 0 -1 -1 जी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ, तो 2 अलग-अलग सेट्स नहीं हो गए। अलग-अलग सेट्स होंगे ना, 2 सेट्स ऑफ आंसर्स हैं, जाहिर है कर सकते हैं। मैं जाऊँ? जी सेक्शन एंड हो गया है। इसकी प्रैक्टिस के लिए Hello. एक्सरसाइज आपने क्वेश्चन 1 2 3 इस नहीं, आई थिंक आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, 2 नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन 3 सिर्फ 3 कर लिया बस। 4 5 6 नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मैं, फिर हम आगे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो गया हमारा, फिर हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लूंगा मैं। ये न्यू चीज, बिल्कुल नई चीजें थी और टाइम टेकिंग थी, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। तो हाँ बेटा वो देख लेना लेटेस्ट वीडियो मॉड्यूलस के नाम से होगी, मॉड्यूलस के नाम से, मॉड्यूलस P3 का, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों P1 में ट्रिग्नोमेट्री की है।